मोंडम लोग हैं, जबरदस्ती मार पीट कर मतलब रात बिरात में उन्होंने कब्जा कराया। हम गरीब लोग होंगे, दुए चार होंगे घर में, कोई है नहीं हमारा। और आप लोग शासन प्रशासन की तरफ भी गए? हाँ, सम्मा गए थे हम, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मामला साहब हमारा ये 30 साल पुरानी ज़मीन है, ये हमारी दाद लायक। इसमें वकील अहमद कब्जा अपना दिखा रहे हैं और हमने उनसे कहा तो मारने झगड़ने को तैयार है, बोले हमारी है ये। फिर हम एसडीएम के पास तहसील गए, बहरहाल हमारा कोई सुनवाई नहीं है। नेकपाल साहब कह रहे हैं आते हैं, हम जाते हैं, उन्हें बुलाते हैं एसडीएम साहब तो कहते हैं हाँ हम हो आएंगे, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, इस वक्त मैं मीरगंज विधानसभा के कस्बा सीसगढ़ में मौजूद हूं और मेरे साथ में एक शख्सियत मौजूद हैं। दरअसल समस्या ये है कि इनने तमाम ये कागज़ जो दिख रहे हैं, ये कागज़ वो कागज़ हैं जहां सत्ता, शासन और प्रशासन के दरों पे जा कर के थक चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी न्याय की गुहार लगा लगा के ये पूरी तरह से हार चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनका कहना है कि इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इनका ये जो देख पा रहे हैं ये प्लॉट है कुछ, और इसका जो है कब्जा लंबे समय से इनको नहीं मिल पा रहा है। मैं पूरी समस्या जानने की इनसे कोशिश करूंगा। इनका परिवार मेरे पास आया, मैंने बातचीत की। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। क्या कुछ मामला है? इस मामला साहब हमारा ये 30 साल पुरानी ज़मीन है, ये हमारी दाद लायक। इसमें वकील अहमद कब्जा अपना दिखा रहे हैं और हमने उनसे कहा तो मारने झगड़ने को तैयार है, बोले हमारी है ये। हमने इसमें धान भी किए हैं, गेहूँ भी किया है, सब कुछ ज़मीन उगाई, मतलब फसल उगाई है। तो अब हम साहब जाते हुए डीएम के पास गए, एसडीएम के पास भी गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मीरगंज एसडीएम डीएम जी, हमारा कहने मतलब ये हमारा कब्जा होना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। बरेली डीएम साहब के पास भी गए? जी, बरेली एसडीएम के पास भी, डीएम के पास गए, उसके बाद फिर हम एसडीएम के पास तहसील गए, बहरहाल हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। नेकपाल साहब कह रहे हैं आते हैं, हम जाते हैं, उन्हें बुलाते हैं एसडीएम साहब तो कहते हैं हाँ हम हो आएंगे, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया अभी तक। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक जो है आपकी ये रकबा हमारा पूरा है, 8 विषय है। 8 विषय रकबा बताया जा रहा है और कागजों में 1013 नंबर है। 1013 नंबर है हमारा रकबा नंबर 1013, और वकील अहमद कह रहे हैं हमारा है। अच्छा, हाँ, कब से उनका कब्जा है वकील अहमद का? वो साहब अब दिखा रहे हैं, पहले उनका कोई कब्जा ना था। हमारे पिताजी की बुनियाद भरी हुई थी, तो फिर उनका अचानक कब्जा कैसे हो गया? खाली पड़ी थी। नहीं, अचानक उनका कब्जा कैसे हो गया जब आपका कब्जा था तो? अब साहब वो तो ये खाली पड़ी रहने के बावजूद, हम गरीब आदमी हैं। आप कहाँ थे अब तक? हम साहब अपने घर पे गिरधरपुर रहते थे। गिरधरपुर यहाँ से कितना दूर है? करीब है 1 किलोमीटर का अंतर 1 है किलोमीटर जी। अंतर है। मतलब आना जाना आपके यहाँ नहीं रहता था क्या? नहीं, अब आना जाना था, लेकिन यहाँ कोई रह तो नहीं सकते, हम तो छोटे थे से। नहीं, समझे नहीं आप मेरी बात को। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आप डेली रह रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति अचानक कैसे कब्जा कर लिए, ये सवाल समझ में नहीं आया। तो साहब अब कहने मतलब हम तो आए और चले गए, ठीक। अब रात में ये बुनियाद भर दी, हमने ईंटें अपनी डाली थी। ये बुनियाद किसकी भरी हुई है? ये रात में बुनियाद भरी वकील अहमद ने। ये जो देख पा रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि रात में बुनियाद भरी गई है। और कब भरी गई है? ये साहब 19 जून को इन्होंने रेता डाला था। लगभग कितना दिन हो गए अभी? अरे करीब 1 महीना हो, ज़्यादा हो गया, 1 महीना हो गया। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। इन लोगों का कहना है तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया। ये जो बुनियाद देख पा रहे हैं, कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा पूरी बुनियाद दिखाइए। ये जो बुनियाद देख पा रहे हैं, लोगों का कहना वकील अहमद जो दूसरा पक्ष है, उन्होंने जो है ये बुनियाद रातों रात भर दी। इसमें लेखपाल साहब क्या कह रहे हैं? इसमें नेकपाल साहब कह रहे हैं हम आएंगे, पैमाश करेंगे, नाप कूद करेंगे, अभी तक तो आए नहीं है। और इसमें फ़ोटो खींच के गए हैं नेकपाल साहब। अच्छा, हमारे बच्चों का, हम तो घर नहीं, हम तो परदेश भट्टे पे काम कर रहे थे, हम नहीं थे, हमारी बीवी और हमारे भाई आए थे, फ़ोटो खींच के ले गए। नेकपाल साहब एसडीएम के सामने भी बोले ये प्रेमपाल की जगह है। लेखपाल साहब बोले एसडीएम का? अच्छा, और दरोगा जी के सामने भी बोले कि ये प्रेमपाल की ज़मीन है 1013। अच्छा। उन्होंने साफ साफ कहा है, लेकिन उस पैमाश पे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इसमें भी एप्लीकेशन में भी लिखा गया, आपने जो अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी है उसमें 1013 का आप अपने रकबे का कब्जा मांगे। जी, हमें 1013 का रकबा। मीरगंज एसडीएम साहब से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हम ये गुहार लगाना चाहेंगे साहब, हमारा कब्जा, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी ज़मीन हमें मिलना चाहिए। और वकील अहमद की जहाँ है या नहीं है, 1012 है, 13 हमारा 13 छोड़ दिया जाए। बहरहाल हमें 12 हो, उनका 13 हो, कुछ भी हो, हमें 13 से मतलब अपना, हमें 13 की चीज़ हमें 13 मिलना चाहिए। और वकील अहमद जहाँ है वो अपने बहा लें। अच्छा, और भी लोगों से नहीं है। अच्छा, इनके परिवार के और भी लोगों से बातचीत करना चाहूँगा। आप कौन हैं इनकी? मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? क्या कुछ न्याय चाहती हैं? मैं न्याय ये चाहती हूँ कि मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी जगह पे मेरा कब्जा होना चाहिए। अच्छा, हाँ, इतनी बहुत बहुत मेहरबानी हो जाएगी। योगी जी से क्या कुछ कहना, आश्वासन लगाना चाहेंगे? से आशा मेरी यही है कि मुझे न्याय दिलवाएं,
छोटे बच्चे मोंडम लोग हैं, जबरदस्ती मार पीट कर मतलब रात बिरात में उन्होंने कब्जा करया। हम गरीब लोग होंगे, 2-4 होंगे घर में, अच्छा, कोई है नहीं हमारा। और आप लोग शासन प्रशासन की तरफ भी गए? हाँ, सम्मा गए थे हम, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कब से दौड़ रहे हैं आप? हम 4-5 महीना हो गए दौड़ते हुए। 4-5 महीने हो गए। हाँ, चिंता मत करो, आपको न्याय मिलेगा, पूरी कोशिश की जाएगी। साथियों, द अहिला दस्तक के माध्यम से भरपूर तरीके से कोशिश की जाएगी कि ये जो कागज़ हैं ये इनकी गवाही हैं। आप क्या, कौन है आप नेकपाल इनकी? साहब, हम इनके रिश्तेदार हैं। अच्छा, तो नेकपाल रिश्तेदारी में कौन? रिश्तेदारी में हम इनके बहन हैं। हम जिस ऐसी सीधे साधे हैं तो हम इनके संग हैं लगे हुए। तो इसकी वजह से इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़की भी जवान हो गई। अब इनकी दादलात है जे, तो ज़बरदस्ती छीनना चाह रहा है। नेकपाल साहब ने ये कही थी कि हाँ प्रेमपाल की थी, अब पता नहीं उसने रिश्वत खा ली, क्या कर लिया, हमें कोई पता नहीं। अब वो हमारी नहीं कह रहे होंगे, अच्छा, हमारी पीठ पे अब नहीं है वो। कह रहे हैं वो ये कह रहे होंगे कि आप उसमें बैठ कर मसला करो। ये कह रहे होंगे आप उसमें बैठ कर मसला करो। अब वो पल्ली पाल्टी आ जाए और आप बैठ कर आप उसमें मसला करो। हम क्या मसला करेंगे उनसे? हमारी जायदाद है, हम अपनी जायदाद पर कब्जा दिखाएंगे। उन्हें हमें उनसे मतलब क्या है? कुछ मतलब नहीं है उन्हें उनसे। हमें अपनी जायदाद से मतलब है, हमें जायदाद चाहिए अपनी। अब बहुत दिन होगा, 4-5 महीना होगा हमारे लिए दौड़ भाज करते हुए। कर्जा पानी कर कर हमने डंगर पोए जो पाल रहा है बटाई में, वो भी बेच के हमने लगा दिए दौड़ भाज में। मजबूर आदमी होंगे, हम कहाँ से लाएंगे इतना रुपया? वो तो भर देता है पैसा, अपने पैसा वाली पाल्टी है वो। हम कहाँ से लाएं? पैसा की डिमांड कर रहे हैं हमसे। तो चलिए, मैं और भी लोगों से बात, क्या चाहते हैं आप? ये दमंग लोग व्यक्ति हैं, रात में बुनियाद भरते हैं। हम आशा यही है कि रात में बुनियाद ना भरें। हम ऐसे रात में यहाँ कब तक रहेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं द अहिला दस्तक की तरफ से सरकार से ये गुजारिश करूँगा कम से कम न्याय हो सके, और सरकार तक कहीं ना कहीं सत्ता शासन प्रशासन तक ये मामला पहुंच रहा है। इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय की बात हर जगह होनी चाहिए, न्याय हित में ही पूरा देश चलना चाहिए। हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे साहब जी। अच्छा, आत्महत्या करने तक को मजबूर हो रहे हैं? जी, हमारी दादला चीज़ निकल जाएगी तो हम किस पर रहेंगे? हमारे दादा की चीज़ चली जाएगी तो हम किस पर रहेंगे? किस पर निर्भर रहेंगे? आत्महत्या करके मर जाएंगे इससे। तो अगर हमारी दादा की चीज़ निकल जाएगी तो भाई दादा की चीज़ पे, पिताजी की चीज़ पे हर आदमी अपना बच्चा गर्व उठाता है। अब वही हमारी चीज़ निकल जाएगी तो हम प्रशासन योगी जी से यही कहना है, तो हम अपनी आत्महत्या करके सारे लोग चले जाएंगे, मर जाएंगे, साफ कहना है। साथियों, प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि इन लोगों का मामले की पूर्ण तरीके से जांच की जाए, ईमानदारी से जांच की जाए। जिसका जितने पक्ष में होता है उसको उतना मिलना चाहिए। धन्यवाद साथियों, मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।